हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने वीडियो में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे कि कोई हम मैट्रिक्स लें ए, तो उसकी जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगी यानी कि ए इन्वर्स। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, ये होती है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि उससे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से उसकी जो प्राइमरी मैट्रिक्स थे उसको मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो एनसीईआरटी में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया हुआ है। उसमें आपको रोज़ पर अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करने होते हैं और आखिरी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी होती है। बट हमें उस तरीके पर ध्यान नहीं देना, हम अपना एक अलग शॉर्ट ट्रिक समझेंगे जिससे हम आसानी से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी के तरीके से काफ़ी आसान है। अब जैसे कि हम कोई मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं 1 2 3 0। अब हमको इसकी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ए इन्वर्स हमको फाइंड करना है, ठीक। तो हम जो है ए इन्वर्स को भी लेट कर लेंगे क्योंकि ए इन्वर्स हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में लेंगे। कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड और ए लिए हैं वेरिएबल्स, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई हो जाता है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 0 है। ए इन्वर्स को हमने एक्स वाई जेड ए रिलेट किया था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है ऑर्डर 2 की ये होती है, ठीक। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3y जेड प्लस 3a 2x, 0 का y से 0 ही हो जाएगा और 2z, ठीक, इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक। ये यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमको इक्वेशंस मिल जाएंगी जैसे कि x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, z प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, एंड 2x इज इक्वल्स टू 0, 2z इज इक्वल्स टू 1, ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0, और इस जगह से z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, ठीक है। और z की जब वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0, तो 3a इज इक्वल्स टू -1/2, तो a इज इक्वल्स टू -1/6। तो इस तरीके से हमारा जो a इन्वर्स था वो निकल के आएगा एक्स वाई जेड a इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 0, वाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 1/3, जेड की 1/3, जेड की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई है वो आई है 1/2, एंड ए की वैल्यू -1/6। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू हमको मिल गई। अब आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे ये ए इन्वर्स की सही वैल्यू है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 0 से, इसको हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 1/3 1/2 -1/6। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 और 3 का 1/3 से मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 1/2 से करेंगे तो 1/2 आएगा, और 3 का -1/6 से करेंगे तो 1/2 -1/2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस में है तो 1/2 -1/2 यहाँ आ जाएगा 0, ठीक। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 0 से 0 और 0 का 1/3 से 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर 2 का 1/2 से 1 आ जाएगा और 0 का -1/6 से 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 मिल जाएगा। तो ये पूरी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है इस तरीके से। अब अगर अब यहीं पे हम इसकी जगह पे एनसीईआरटी का तरीका समझ रहे हैं कि एनसीईआरटी हमको कौन सा तरीका देती है ए इन्वर्स निकालने का, उससे भी हम ए इन्वर्स निकालेंगे। आपको हम दोनों तरीके बता रहे हैं जिससे आपको जो समझ में आए। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको वो ट्रिक अपनानी चाहिए, वो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने खुद से सोची थी, और ये एनसीईआरटी का तरीका है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से आपको ए इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ए इज इक्वल्स टू, मतलब कि ए की वैल्यू लिखेंगे आप 1 2 3 0 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इस फॉर्म में लिखने को स्टेप 1 में एनसीईआरटी कहती है। यानी कि स्टेप 1 में आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसको हमको किसी भी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए हम इसकी रोज़ पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे। जैसे कि इसमें हम देखें अगर, तो ये वाला टर्म मिल रहा है, बाकी सारे टर्म अलग हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे नीचे वाली रो में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम अगर सेकेंड रो से फर्स्ट रो का डबल माइनस कर दें, यानी कि R2 माइनस 2R1 कर दें, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट रो सेम रहेगी और सेकेंड रो से फर्स्ट रो का डबल, यानी कि 2 से 1 का डबल 2 माइनस होगा 0 हो जाएगा, और 0 से 3 का डबल यानी कि -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1a मल्टीप्लाइड बाई ए 0 1 0 0 1, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो टर्म मिल गए हमको, हमको अगला टर्म बनाना है, यहाँ पे हमको 1 लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को -6 से डिवाइड कर देंगे, तो R2 डिवाइडेड बाई -6, तो इसमें क्या होगा 1 3 0, और ये हो जाएगा क्योंकि 0 को -6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और ये टर्म 1 हो जाएगा। इधर एक प्रोसेस हमसे छूट गया है, ठीक, उसको हम ध्यान दे लेना। जो चेंजेस यहाँ होंगे वो चेंजेस यहाँ भी होंगे, तो इस वाले में हमने ये चेंज नहीं किया, R2 माइनस 2R1 नहीं किया। तो इसमें अगर हम वो चीज़ करेंगे तो देखिए सेकेंड रो से फर्स्ट रो का डबल, यानी कि 0 से 1 का डबल माइनस होगा तो -2 यहाँ आ जाएगा, -2, और 1 से 0 का डबल यानी कि 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और सेकेंड रो को इस वाले प्रोसेस में सेकेंड रो को -6 से डिवाइड करना है, तो इसको -6 से डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, और इसको -6 से डिवाइड करेंगे तो -1/6 आ जाएगा, ठीक। अब हमको सिर्फ एक टर्म को इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड रो का ट्रिपल माइनस कर देंगे, यानी कि R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, तो 1 से 0 का ट्रिपल तो 1 ही रहेगा, 3 से 1 का ट्रिपल यानी कि 3 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 0, और सेकेंड रो सेम रहेगी। हमको मिल गई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका। इसमें भी सेम चीज़, फर्स्ट रो से सेकेंड रो का ट्रिपल, सेकेंड रो में 1/3 का ट्रिपल यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे -1/6 का ट्रिपल हो जाएगा -1/2, और 0 से 1/2 -1/2 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस होके 1/2 मिल जाएगा। नीचे वाली रो सेम रहेगी। तो इस तरीके से ये जो हमको मैट्रिक्स मिलती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये हमारी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स होती है, यानी कि ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0 1/3 1/2 -1/6। अब हम इस वैल्यू को अपनी वैल्यू से मैच करते हैं कि वो वैल्यू सेम है, यानी 0 1/3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था वो भी सेम था, 0 1/3 1/2 1 -1/6, और सेम आंसर हमको इस प्रोसेस से मिल रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए हैं, आपको जिस प्रोसेस से इजी लगता है आप उस प्रोसेस से इसको निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।